हम जिस समय बटन दबाएंगे ईवीएम का, मौका कुछ नहीं, मौका एक बार मिलता बात देखते हैं ये पता चलता है कि ये बीजेपी का है, लोग उसके पीछे भाग जाते हैं। उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया सेल्फी खेल रहे हैं। फूल का निशान सबसे नीचे है, वो सबसे नीचे ही रहेगा यहाँ। बीजेपी के बटन के नजदीक भी जनता नहीं जाएगी। जड़ काट दी इन्होंने, जड़ काट दी कतई। संजीव बालियान को पश्चिमी यूपी में उसको जो है बंधक बना लिया वहाँ पे। अब तो इतना लड़ा जाएगा। जलियों वाला बाग, ये देखो यहाँ चली थी गोलियां। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम यूपी के हापुड़ विधानसभा में मौजूद हैं। अब चुनाव में कुछ पल, कुछ घंटे बाकी है, क्योंकि सिर्फ 3 दिन और 2 रात कह सकते हैं कि अभी बाकी है। इससे पहले तमाम लोग यहाँ के क्या कुछ सोच रहे हैं, तमाम लोग यहाँ पर है किसानी से जुड़े हुए हैं, कुछ अपने कारोबार कर रहे हैं, तो सभी लोग क्या चल रहा है उनके दिमाग में और किन मुद्दों को लेकर जो है इस बार वोटिंग होने वाला है 2 दिन पहले। तो क्या सोच रहे हैं, 2 दिन बाकी है, फैसले की घड़ी, 5 साल बाद पर्व। इनका गांव से इस बार खदेड़ा हो रहा है। वो तो घर घर जाके वोट मांग रहे हैं ना। वो घर घर जाकर के कोई वोट नहीं मांग रहा। जैसे ही बीजेपी का झंडा देखते हैं, ये पता चलता है कि ये बीजेपी का है, लोग उसके पीछे भाग जाते हैं और उसका खदेड़ा गांव के बाहर कर देते हैं वो। अच्छा। हाँ, विरोध हो गया। इतना विरोध हो गया है कि उन्होंने क्या काम किया है, जनता को झूठे आश्वासन, सब्ज बाग दिखा करके, झूठे सपने दिखा करके हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय दूनी करेंगे। उन्होंने महंगाई इस चरम सीमा पर कर दी कि जो डीएपी का कट्टा 800 रुपये का था वह 1200 रुपये का मिलता है। यूरिया के कट्टे पे 5 किलो ऑलरेडी कम कर दिया है। बीजेपी की जो प्रवक्ता है वो कहते हैं कि क्या कुछ भी कहीं भी दे, लेकिन ईवीएम के पास जाने के बाद बीजेपी का बटन दबा देते हैं लोग। ईवीएम के पास जाकर के बिल्कुल ईवीएम के बीजेपी के बटन के नजदीक भी जनता नहीं जाएगी। वो सिर्फ गठबंधन को वोट देगी। जहां सपा का खड़ा हुआ उम्मीदवार है, मजदूर और किसान सपा को वोट देगी। जहां आरएलडी का उम्मीदवार खड़ा है, वहां आरएलडी को वोट दी जाएगी। बीजेपी को कोई वोट नहीं दी जाएगी। बयान आ रहे हैं, गर्मी को लेकर बयान आ रहे हैं, योगी जी दे रहे हैं कि भैया योगी जी को जो है, योगी जी इतने गलत बयान दे रहा है कि जो इनकी गर्मी है वो ठंडी कर दी जाएगी। योगी जी की गर्मी ठंडी हो गई है और वो जो है मठ के अंदर भागने वाला है अभी। बिल्कुल एकदम भाग जाएगा, उसकी खाना तलाशी ली जाएगी और वो योगी अब का रुकेगा नहीं, मठ के पहले मठ के अंदर ही जाकर के दम लेगा वो। आप बताइए क्या सोच रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि ये सरकार बहुत झूठी है। हाँ। घने ही लोगों को रोजगार देंगे, भर्ती करेंगे, कोई आज तक भी नौकरी पर नहीं लगा, कहीं नहीं लगा। वो तो कह रहे हैं भैया इतने सारे रोजगार दिए। ये बताओ, हमें एक भी नहीं लगा। कौन दिए? एक भी नहीं। रोजगार बिल्कुल बिना बेरोजगारी है। 5 साल में कोई भर्ती नहीं हुई। आर्मी की 3 साल होगी कोरोना काल में, दौड़ते दौड़ते सड़क तोड़ गई। आधों की तो उम्र भी निकल गई भैया कोरोना के चक्कर में। तो ईवीएम के पास अब से 24-48 घंटे बाद जाएंगे। 48 घंटे बाद तो क्या सोचेंगे उस समय दबाते वक्त देख लिया। अब तो इसका सपा है करना है। हम तो वोट उसे देंगे जो रोजगार देगा। कौन लग रहा है? सपा। हाँ, आरएलडी। तो आरएलडी मतलब गठबंधन लगते है कि सरकार? बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन की। अच्छा, युवा है तो युवा के सोच में क्या मैच हो रहा है उनका? हाँ जी, बिल्कुल मैच। हम तो आरएलडी को ही देंगे जी वोट। योगी जी कह रहे हैं कि भैया हमारी सरकार दोबारा बना के देख लो, हम भी दे देंगे। पता चल जाएगी, 10 मार्च को पता चल जाएगी। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। 10 मार्च को पता 10 मार्च को चलिए, पूरा अब रिजल्ट। आइए भैया। हाँ, कुछ कह रहे थे। आइए क्या सोच रहे हैं? हाँ भैया, यहाँ पे जो है फूल का निशान सबसे नीचे है, वो सबसे नीचे ही रहेगा यहाँ। हाँ, आरएलडी का सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर गजराज सिंह 50,000 वोटों से जीत रहे हैं यहाँ से जी। तो सोच लिया आपने? हाँ, बिल्कुल। हाँ जी। तो ये बताइए कि गजराज सिंह यहाँ के प्रत्याशी हैं, तो जिस तरीके से तमाम नेता केंद्र के यहाँ पर आ रहे हैं और घर घर जो है वो वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, तो क्या है हमारे यहाँ कोई नारा बीजेपी का। पश्चिमी यूपी में लगातार जा रहे हैं, वो अमित शाह जा रहे हैं, स्मृति ईरानी जा रही है, जगह जगह लट्ठ बज रहे हैं जी बीजेपी वालों पे। जगह जगह लट्ठ बज रहे हैं, लट्ठ भगा रहे हैं उनको। संजीव बालियान का जो है वहाँ पे कैद कर दिया संजीव बालियान को पश्चिमी यूपी में, और उसको जो है बंधक बना लिया वहाँ पे। उसको कोई बोलने के लिए जवाब नहीं था, उसकी बिल्कुल नहीं सुनी जानी। उनका खदेड़ा हो रहा है। काट की एक ही बार चढ़ती है। उन्होंने एक बार झूठ बोल करके सत्ता में आ गए और अब जनता को जो है वो दिखावा करे। जनता उनकी सुनने वाली नहीं है, बिल्कुल सुनने वाली नहीं है। लोगों ने केंद्र में भी सरकार बनाई थी, राज्य में बनाई थी, कोई संतुष्टि नहीं मिली भैया। मतलब मोदी जी ने झूठ बोल करके सबसे पहला प्रधानमंत्री वो है कि इतना
निकम्मा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं, इतना झूठा प्रधानमंत्री, इतना निकम्मा प्रधानमंत्री आज तक भारतवर्ष में नहीं हुआ। जो कि लाल किले पर खड़े होकर के सबसे पहले उसने झूठ बोला था कि हमने किसानों का 90% पेमेंट कर दिया। आज भी किसानों का ब्रजनाथपुर शुगर मिल पे, सिंभावली शुगर मिल पे 12,000 करोड़ रुपए में ब्याज के बकाया है गन्ने का भुगतान, जो कि भुगतान का पेमेंट गन्ने का आज फाइनल हुआ। आज मैसेज आया है। पिछले साल का आप लगा लो, इस साल के 3 महीने गुजर गए, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। पिछले साल का आज जी 4 महीने पहले से कह रहे हैं कि भाई सबका पेमेंट कर दिया हमने। नहीं, आज आया जी मैसेज। आज फाइनल हुआ 25 अप्रैल तक का। 2 दिन बाद वोटिंग है। हाँ जी, तो वोट नहीं मिलेंगे। अब भी ना होता जो वोटिंग ना होती, अब भी नहीं होता। अब भी ना होता। तो क्या लगता है कि चुनाव के बाद पेमेंट टाइम से आ पाएगा, नहीं आ पाएगा? ना जब तो सत्ता बदलेगी जब ही आएगा। अच्छा, हाँ, इसके बस सोच लिया। हाँ जी, इसके बस की ना है। इसने तो दूना पर राख चाटी है। अच्छा, क्या राख चाटी, राख। अच्छा, राख दूना बैठ के बस। हाँ, इसे जनता की 12 महीने किसानों ने वहाँ आप लोग भी गए थे? हाँ, हम भी गए। हमने गए, हम कई बार गए वहाँ पे, लंगर बांटा हमने जाके। तो लास्ट में मोदी जी ने माफी तो मांग ली थी कि भाई ये चलो गलती हो गई। अब 750 किसान जो मरे हैं, डोले हैं, सड़क फोड़ते डोल रहे हैं। इन्हें नौकरी मिली है, ये जो पढ़ाई लिखाई इनकी वैसे ही गिर, और आगे कोई स्कूल और बंद कर दिए वाने, सब बालकन का भविष्य बिगाड़ दिया इस मोदी ने, इसने नाथ जी ने, योगी जो सब बालक बेकार है। देखियो, तुम देखो इन्हें जुआन जमान इनके फोटो खींच के देखो। ये सारे लड़के जो ओवर एज हो गए भर्ती के चक्कर में, एक भर्ती नहीं आई, सबकी उम्र निकल गई। अब बताओ भर्ती निकलेंगी क्या होगा इनका। तो ये बताइए कि अब जो ईवीएम पे जा रहे हैं, जो इनसे सवाल मैंने पूछा, तो क्या दिमाग में मुद्दा होगा? मुद्दा RLD बस। अच्छा, मुद्दा क्या होगा? हमारे दिमाग में कुछ नहीं है, हमारे में RLD है बस। बस दिमाग में ही हाँ, बस यही बसा हुआ आज। RLD के लिए जी, RLD की जड़ काट दी इन्होंने, जड़ काट दी कतई। अब तो इतना लड़ा जाएगा। अब जलियों वाला बाग, ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, और पूछो कितने खेली यहाँ कौन। चुनाव है, अपने हिसाब से वोट डालिए। लंदन एक तरफ की टोलियां और मरने वाले बोल रहे थे इंकलाब की हो। चलिए, चुनाव है हम बदलेंगे ही, सच्चा कुछ हो जा। तो गोलियों की बात मत कीजिए। हम तो गोलियों की क्या बात, गोली तो इन्होंने चढ़ा दी गाड़ी आदमी पे, किसानन पर लखीमपुर, और वे 700 आदमी वहाँ मार दिए बॉर्डर पर। इसके बाबा का बॉर्डर है, बॉर्डर सब पब्लिक का। एक बात बताओ, योगी जी इतने बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के लिए क्या ये बातें शोभा देती हैं? क्या गर्मी निकाल दूंगा इनकी, मुजफ्फरनगर और श्यामली वालों की गर्मी निकाल दूंगा, हैं? ये तो गुंडे की भाषा बोल रहे हैं योगी जी, ये शोभा नहीं देता उन्हें। तो ये बताइए कि वो कह रहे हैं, उनका कहने का भाव, जब उनके नेता पूछा गया तो कहने का भाव ये था कि जो बदमाशी कर रहे हैं, तो वो खुद बदमाशी पने वाले काम कर रहे हैं। बताओ, बदमाशी देते हैं ऐसी थ्रेड। अच्छा, अब मुख्यमंत्री दे रहे हैं कि गर्मी निकाल दूंगा 10 मार्च के बाद में इनकी, उन्हें शोभा नहीं देता ऐसा। तो इशारा क्या था? उन्हें जाटों के लिए कहा उन्होंने। हाँ, कहीं जाटों की गर्मी निकाल दूंगा और मुसलमानों की। अच्छा, हमारी सरकार बनी तो अब का बननी नहीं इनकी सरकार। सोच लिया। हाँ, बताइए। इन्होंने सबसे पहले भाईचारा खत्म किया। हम जिस समय बटन दबाएंगे ईवीएम का, किसान और मजदूर ये सोचेगा कि 750 जो किसान शहीद हुए हैं उनको याद करेगा। जो लखीमपुर खीरी में निर्मम हत्या मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई और वो मंत्री अभी भी पद पर बने हुए हैं, उसको याद करेगा। और उसको याद करके ही ईवीएम का बटन गठबंधन सरकार का दबाएगा। जहां सपा का है वहां सपा का, RLD का है वहां RLD का। इस सरकार का बिल्कुल सूपड़ा साफ होगा। ये झूठ फरेब की सरकार है, भाईचारे को मिटाने वाली सरकार है। ये हिंदू मुस्लिम करती है। हम जब जनता के बीच में जाते हैं, अपने भाई पत्रकार बंधुओं के बीच में जाते हैं, तो हम भाईचारे की बात करते हैं। इतना विरोध हो गया, एक आध काम तो अच्छा लगा होगा, बताइए। इसका एक काम अच्छा लगा, सबसे पहले ये झूठ बोलते हैं। अच्छा। और ये आपस में लड़ाई भिड़ाई का काम करते हैं, भाई को भाई से लड़ाते हैं। और महंगाई ऐसे लेकर के आ गई। जब 4 तारीख में नरेंद्र मोदी जी ने भाषण दिया था, तो वो कह रहे कि माताओं और बहनों, जब आप चुनाव के लिए बटन दबाने के लिए जाएं तो सिलेंडर को नमस्कार करके जाना। जब सिलेंडर
460 रुपए का था। आज यदि मोदी जी से कोई पूछे तो आज सिलेंडर 1000 रुपए का है। उन्हें ये बताया जाए कि ये इतने दिन में कैसे इतनी महंगाई। नमस्कार कर रहे हैं आप भी? हम उसको नमस्कार करते हैं कि मोदी जी हम आपको नमस्कार करते हैं, और हम जो है ईएम का बटन जो दबाएंगे वो गठबंधन का दबाएंगे। जहां आरएलडी है वहां आरएलडी का दबाएंगे, और जहां सपा का है वहां सपा का। इसका सुपड़ा ठीक है, बताइए युवा क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है युवा दिमाग तो में? ये सोच रहा है युवा को रोजगार मिल ना रहा, और महंगाई इतनी कर रखी है बेतुकी। तो इस वजह से युवा क्या चाह रहा है आपकी बार, बदलाव या फिर योगी जी के एक बार मौका? बदलाव, मौका वोका कुछ नहीं, मौका एक बार मिलता, बार बार थोड़ी मिले। हाँ बस एक बार। मोदी जी को दोबारा दिया तो योगी जी को दे दीजिए। ना 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 ना, अब तो बस खाली आरएलडी जैन चौधरी को लंगे बस बस। एक ही विकल्प। बस। चलिए ठीक है, आप बताइए। हाँ जी, आरएलडी आवेगी। बस आरएलडी क्या मुद्दे? मुद्दा क्या, महंगाई है, फ्री में सिलेंडर बांटे, गरीब करूंगा, उससे बाद में आप बिजली का बिल ना देख रहे हो कितना है, हर घर में मीटर लग गए, कुएं पे मीटर लग गए, और बिजली का बिल कितना हो रहा महंगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि आधा कर देंगे। क्या कर देंगे, अब उपभोग का जो बिजली हुआ ना है, अब तक तो हुआ ना है, क्या करेंगे। ये सब खामोखा में चोचलेबाजी है, अब इलेक्शन आ रहा है इस वजह से बोल रहे हैं। अच्छा, महंगाई को लेकर आप बातचीत कर रहे थे, वो कह रहे हैं भैया कोरोना का वैक्सीन फ्री में दिया है, बहुत सारी चीज फ्री में दिया है। तो उनके प्रवक्ता समित पात्रा और सिलेंडर के पैसे ना देंगे, फ्री में सिलेंडर बांट कर 900 रुपए के दे रहे हैं। एक बात बताओ, पहले जो बीमारी आती थी क्या वे गवर्नमेंट, उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो फ्री नहीं लगाती थी हैं? वो भी तो फ्री लगा में ही। जो पीछे बीमारी आ कर रही, जैसे वो टीके लगे करे, वो सरकारों ने भी तो फ्री में लगा, इन्होंने लगा दिया तो कौन सा बात कर दे जी, गोली फ्री दे। हाँ जी। और सबसे बड़ा फजीता किसान का ये है कि ये जो गाय और बिजार जो चुग रहे हैं ना, ये आधी फसल बर्बाद कर रहे हैं जी हमारी। और गौशाला खोल रखी है, भूखी मर रही है, वे मर रही, और मर के वहाँ में दाब रहे हैं वहीं गौशाला में ही। उनके लिए खाने पीने के लिए भेजते ना भेजे हैं, तो जो उनमें नौकर वे ही खा जाओ, सब दिख रहे हैं, वही खा जाते हैं। उसका उनका वो देख लियो, नक्शा ले जाए क्या, और देख ले कि ये गाय कैसी है, स्वच्छ है। पीछे से आ जाइए भैया, आप भी आ जाइए थोड़ा सा आगे। हाँ आ जाइए, आप भी आ जाइए। बताइए क्या सोच रहे हैं? बाबा ने तो सभी लोगों ने बता दिया, आप बताइए। नहीं जी, देखिए सब किसान ही हैं और बेरोजगार भी हैं। अच्छा ये रहेगा कि सरकार बदले, उनको भी पता पड़े कि क्या कमियां हैं। तो योगी जी कह रहे हैं भाई योग्यता लाइए, नौकरी पाइए। तो क्या योग्यता नहीं है इन बच्चों में? आप बताइए, योग्यता नहीं है क्या? योगी जी कह रहे हैं, वो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कितनी योग्यता है जिस हिसाब से नौकरी नहीं मिल पा रही है। योग्यता सबके अंदर है, निकलेगी जब तो मिलेगी। निकल ही नहीं रही, निकली नहीं है। पिछले 3 साल से ऐसे ही कह रहे बच्चे, 3 साल से कोई नौकरी नहीं निकली। छोटे बालक पढ़ने को नहीं मिल रहा स्कूल, छोटे बालक तो वैसे घर में बैठे, और बड़े उनकी उम्र निकाल दें 5 साल में कितनी। सबसे पहले हर आदमी को, हर बालक को क्षेत्र में सब में लेकर मेरे से जंक्शन तक ये जो अंडरपास करवाए, परेशान दुनिया जो किसी से बोल लो, इतने जलन में जा भी नहीं जाता, रात को बीमार हो जाए कहाँ जाएंगे। सबसे बुरा ये करे मोदी जी ने, क्यों करे? जैन चौधरी जो पसंद करें, क्या अच्छा लगा जैन चौधरी? जैन चौधरी हमारा है, अच्छा लगा, मैं किसानों की लड़ाई लड़ता। हाँ, और ये अंडरपास ना होते जैन चौधरी होता तो ये बताइए पहले क्यों छोड़ दिया आपने जैन चौधरी का साथ? छोड़ा नहीं, हमने कभी भी नहीं छोड़ा, बिल्कुल भी। तो साथ नहीं छोड़ते तो भाई उनका विधायक आता जो ये भी काम गलत करेगा तो और सरकार बनावेंगे। कोई किसी की वो घर की दादा लाई थोड़ी है, हमें तो जो फायदा करेगा उसकी सरकार बनावेंगे। इसको भी एक बार मौका देंगे इसे भी अखिलेश जयंत को। और जब ये गलत करेगा तो जब इन्हें भी उतार देंगे, उनको भी सजा दी जाएगी बस। तो योगी जी ने एक आध काम तो कुछ अच्छा किया होगा? कोई काम बढ़िया नहीं किया। सबसे बड़ा काम तब बुरा ये किया कि ये बच्चे सब बर्बाद कर दिए, छोटे बच्चे स्कूलन से रुके हुए हैं। कहाँ बीमारी कोरोना, मेरी 73 साल की उम्र है, मुझे तो अभी तक बुखार आया ना, कोरोना कहाँ से आया। राशन जो दे रहे हैं फ्री, वो कह रहे हैं राशन, नमक, तेल, क्यों नहीं दिया राशन? अब से पहले जो इनकी 8-10 साल हो गई, जब क्यों नहीं दिया इन्होंने? कोरोना काल के बीच में, कोरोना काल में भी ना दिया इन्होंने। राशन जो पहले सरकार थी वो भी देती थी, तो राशन ये भी दे रहे हैं। ये अपने घर से राशन नहीं दे रहे, ये किसानों का ही राशन है, जो साइलों में टंकी भरी पड़ी हैं, जिनको चूहे खा रहे हैं, वो राशन ये दे रहे हैं। ये वो दे रहे हैं जो अमरीश पुरी वाली है बात, कि ये पहले जनता की आदत बिगाड़ रहे हैं। हमने जनता को बताया है, जनता समझे बैठी है कि जो चूहेदान में एक रोटी का टुकड़ा लगा देते हैं, जो बाहर चूहा होता है, उसको ये पता नहीं होता कि तुझे ये चूहा रोटी क्यों फ्री में दी जा रही है। जब वो चूहेदानी के अंदर बंद हो जाता है तो उस चूहे को पता चलता है कि ये रोटी मुझे फ्री में किस लिए दी जा रही थी। इसलिए जनता को चूहेदान को क्या मानने, मतलब
चुनाव, चूहेदान को चुनाव मान रहे हैं। इस सब को ध्यान में रखते हुए किसान और मजदूर इसको वोट देने वाला नहीं है, इसको सिर्फ खदेड़ने का काम करेगा। और बाबा जी ने जो अच्छे काम करे हुए होते तो ये मुख्यमंत्री की सीट पर बरकरार रहते। इन्होंने इतने अच्छे काम करे हैं कि जनता इनको भगा करके जब दम लेगी और जब ये मठ के अंदर छुप जाएंगे जा करके वहीं। 3 युवा है भैया, सेल्फी खेल रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भैया सेल्फी खेल रहे हैं? हाँ, ना सेल्फी ना खेल रहे भाई, बात कर रहे थे कुछ अच्छा, तो बताइए क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? भैया आरएलडी आएगी। RLD आएगी? हाँ जी, खुली सपोर्ट है, फुल। अच्छा, फुल सपोर्ट है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि अगर जयंत चौधरी, कहा जा रहा है कि भैया अगर सरकार बनेगी तो उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ बनेंगे, क्यों ना बनेंगे। तो अगर बनेंगे तो क्या भला होगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, ये बताइए। भला करेंगे यार। जब सबसे पहले क्या कहना चाहिए, एक युवा होने के नाते, थोड़ा सा खड़े हो जाइए 1 मिनट के लिए, इधर आ जाइए। हाँ, तो एक युवा होने के नाते इधर आ जाइए। हाँ, एक हाँ, आ जाइए, अभी आ जाइए। एक युवा होने के नाते जयंत चौधरी को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है जी, सबसे पहले काम चल रहा, खेचे रहो काम को। अच्छा, जीतोगे बिल्कुल। अच्छा, हाँ, जीत फुल है। बाकी जितने भी हमारे सारे भाई है बेरोजगार घूम रहे हैं, सब नौकरी चाहिए, कैसे भी हो, बस सबके लिए कुछ ना कुछ करना है, मजदूर लोगों के लिए भी और किसानों के लिए भी। अच्छा, जीत जाते हैं तो क्या काम सबसे पहला लगता है कि होना चाहिए? सबसे पहले तो किसानों के हित में काम होना चाहिए। उसके बाद बेरोजगारों के में, और बाकी भर्ती वगैरह थोड़ा निकालना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वगैरह जी, लगा रहे हैं, हाँ जी, उनके लिए काम होना ये चाहिए। सारा सूख गया, दौड़ का लौंडा 3 साल से भर्ती नहीं निकली। 3 साल से करना तैयार। भर्ती नहीं निकली। भर्ती निकलेगी तभी तो कहीं दौड़। एज बाकी है कुछ 2-4 साल। अभी है एक साल। 1 साल। देखो, हाइट नहीं है इसके पास, पर्सनैलिटी नहीं है, क्या नहीं है इसके पास, ये बताओ। ग्रेजुएशन इसने कर रखी है, भर्ती नहीं हो रहा, भर्ती निकट नहीं तो होएगा कहाँ से, ये बताओ। हाँ, क्या इनकी उम्र निकल इसकी उम्र हाँ जी, बिल्कुल निकट गई जी। कितने साल तैयारी की थी? 3 साल। 3 साल। हाँ, और भर्ती आई नहीं? नहीं आई जी। सूख गया लौंडा भगता सूख गया लड़का भगता रोड पर प्रैक्टिस करता आखिर थक का बैठ गया। रेलवे बेच दे, बिजली बेच दे, सारी आ गई करें तो कहाँ से मिलेगा इन्हें रोजगार? नहीं बताओ। अजय ठीक कह रहा लड़का, जो अच्छा काम क्या करे। अगर हर खेत में 4 योगी फिर रहे हैं, सांडवे कहाँ तक घेरेंगे? डेली का काम बताओ, कहाँ तक घेरा उन्हें? हर खेत तय कर लिया, बस अब फैसला हो गया है। फैसला हो गया। चलिए भैया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हैं और हापुड़ ये विधानसभा जिला भी यही है। और यहाँ के तमाम लोग, गांव के लोग क्या सोच रहे हैं, चूंकि चुनाव में अभी 3 दिन और 2 रातें बाकी है अभी। इसके बाद होगा भैया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो डब्बा है, ईवीएम का डब्बा, उसमें कैद हो जाएगा कि किसके हित में इस बार का जो है वो फैसला जाने वाला है। तो लगातार तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।